मालिक के दरबार में सब लोगन कर खाता। हाँ भैया, अब ध्यान से सुनना, सबका खाता बही शुरू है। आप यहाँ पर बैठे हो, वो भी नोट होता जा रहा है एक एक क्षण का। वो मेरे दाता के दरबार में सब लोगन कर खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन कर खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन कर खाता। जिसका जितना भाग्य में होता वो उतना फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन कर खाता। हाँ, मेरे दाता के दरबार में सब लोगन कर खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगन कर खाता। बोले श्याम सुंदर सरकार की जय। पूछ रहे होगे किसका किसका खाता लिखा होगा भैया। हम लोग तो गरीब हैं, क्या हमारा भी खाता लिखा होगा? तो सुनो, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। इसका खाता लिखा है। हाँ, जो कहता है मैं साधु हूँ, मैं संत हूँ, मैं महात्मा हूँ, उसका भी कर्म का लेखा जोखा हो रहा है। और आप सभी कहते हैं भैया हम तो अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। ये बुरा कर्म क्यों कर रहे हो जी? अपने बच्चों के स्कूल में अच्छी जगह एडमिशन करा दें, इसलिए अच्छा ये कमाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। हाँ जी, प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। क्यों? बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा। बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी है माँ
माया। सुनिए, मेरे प्रभु के कानून बहुत कड़ा कानून है, वो बहुत तौलता है भैया, माहिर है। एक साधारण व्यापारी भी 1 ग्राम ज्यादा नहीं देगा शक्कर आपको, देगा क्या? इतना शक्कर को भी ऐसे निकालता। तो वो तो मेरा मालिक है, वो भी तौलने में सक्षम है, बहुत ध्यान से तौलता है। बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा। बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा। मर्यादा, बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। मर्यादा, मर्यादा में रहना चाहिए, ये प्रभु ही तो सिखाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की कथा, भगवान राम की कथा क्यों आपको सुनाई जा रही है? मर्यादा में कैसी रहना चाहिए तो सीखो रघुनाथ के चरित्रों से। और जीवन में प्रेम कैसे करना चाहिए तो सीखो भगवान श्री कृष्ण से। वो किसी को नहीं देखते और सबको भी देखते। यदि आप प्रेमी हो तो आपके कितने भी आप दुष्कर्म करो, उसको भी वो थोड़ा सा साइड कर देंगे, क्योंकि आपके हृदय में प्रेम तो है, एक न एक दिन सुधर जाओगे। लेकिन जिसके भीतर प्रेम नहीं है तो हरि कहां से आएंगे, कहां से आपकी रक्षा करेंगे? इसलिए मर्यादा बहुत बड़ी चीज है, मर्यादा में रहनी चाहिए। वैसे तो स्त्रियों के लिए, माताओं के लिए बड़ी मर्यादा, और पुरुष, क्या आपके लिए कोई मर्यादा नहीं? आपके लिए भी मर्यादा है, किसको देखें किसको ना देखें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, आपके लिए भी मर्यादा है। लेकिन आप घर की स्त्रियों को, बेटियों को बांधना अच्छा समझते हैं, और आप स्वतंत्र रूप से घूमना अपने आप को अच्छा समझते हैं। आप कहते हैं कि मैं कमा रहा हूं, मैं कुछ भी करूं। कैसे कुछ भी करोगे? ऐसे कुछ भी कर लोगे? अरे पत्नी आपको दबा नहीं सकती, पत्नी आपको समझा नहीं सकती, लेकिन उससे कैसे बचोगे? बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा। बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। आप सभी कहते हो अरे उसको ज्यादा दे दिया। हमारे उदय प्रताप भैया धन के पहाड़ पर बैठे हुए, उनको कैसे इतना ज्यादा दे दिया, और हम इतने गरीब हैं, हम कोने में बैठे हुए, हमको कुछ नहीं मिला। अरे भैया उनके पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप है, ऐसे धनवान नहीं बनता कोई व्यक्ति। ये मेहनत भी किए हैं और उनके कर्मों का फल भी प्रभु उनको देते हैं। अभी देखो, क्या आप नहीं देखते? ये कार्यक्रम को करने के लिए, कथा आयोजन करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी है, ये आपको दिखाई नहीं देगा। आपको दिखाई दे रहा है पांडाल, कुर्सियां, चमकते हुए व्यासपीठ या इतना साजबाज सब दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत को आप नहीं समझ सकते। इसके पीछे भी बड़े बड़े राज हैं, कितना सुनना पड़ता है, कितना सुनाना पड़ता है, कितना सहना पड़ता है, कितना सहाना पड़ता है, कितना समझना पड़ता है। और हमारे कर्मों के कारण से ही, बल्कि आपकी नजरों में ना दिखाई दे, लेकिन ऊपर वाला बेईमानी नहीं करता, क्योंकि उसके नियम कानून सब बड़े कड़े हैं। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए तो वो तो जगत सेठ कहलाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन कर खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन कर खाता। बोले श्याम सुंदर सरकार की जय हो।
भी कर्म करना हो तो बड़े सोच समझ कर करना। अब तक जितने पाप आप कर लिए भूल जाइए। प्रभु से क्षमा मांग लीजिए कि नाथ हाँ मुझसे ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, गिना दीजिए। ये सुनेगा और चुपचाप रहेगा। किसी दूसरे के पास अपनी गलती सुनाओगे ना तो बार बार खोद खोद को निकालेगा। लेकिन अगर प्रभु के सामने अपने गलती को आप स्वीकार करते हो ना तो ये चुपचाप बैठा रहता है और प्रसन्न हो जाता है कि पुत्र कम से कम अपनी गलती को स्वीकार तो कर रहा है। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा जैसे पूर्ण हो जाए तब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको कैसे कैसे कर्म करना है, कैसे नहीं करना है। उजली करनी कर ले रे बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी करी रे बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले रे बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले रे बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी हम करें ना करें आपको क्या मतलब? हाँ भैया हमको तो कोई मतलब नहीं। हमें जो प्रभु समझा रहे हैं वही बात को आपके सामने रख रहे हैं। हमें क्या फायदा होगा जी इससे? लेकिन हाँ आपको फायदा और नुकसान हो सकता है। क्यों? लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। ओ लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। जी लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। ओ लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन कर खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जी मेरे दाता के दरबार में सब लोग कर खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोग कर खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोग कर खाता। मेरे दाता के दरबार में सब